अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको काइन मास्टर का मुकम्मल कोर्स है, आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है, मुकम्मल इसके अंदर जो जितने भी फंक्शन है सारे आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका वाटरमार्क को किस तरह से रिमूव करना है, डाउनलोड कहाँ से करना है, आपके वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से तब्दील करना है, अपनी वीडियो की जो वॉल्यूम है अप डाउन किस तरह से करना है, अपनी आवाज़ को मोटा या बारीक किस तरह से करना है, अपना जो कि अंदर जो आप अक्सर राइट करते हैं, कुछ लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर, अपना बैकग्राउंड के अंदर कोई वीडियो प्ले करना चाहते हैं, मुकम्मल इसके अंदर जो कुछ भी है, जितने भी ऑप्शन है वो मुकम्मल आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जो आप यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे क्लिप देखते हैं, इस वीडियो को एक बार मुकम्मल देख लें। यह तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे की वीडियो हो सकती है, लेकिन तफसील से प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए टाइम से कोई बगैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे व्यूअर सबसे पहले जो आपने काम करना है कि यहाँ पे आपके जो भी मौजूदा काइन मास्टर, पहले हम बात कर लेते हैं कि काइन मास्टर के अंदर जो वाटर मार्क है उसको आपने किस तरह फ्री में हमेशा के लिए रिमूव करना है। जो भी काइन मास्टर आपने इंस्टॉल किया हुआ आपने इनको अनइंस्टॉल कर देना है, चाहे वो गूगल से किया, जहाँ से भी कहीं किया, इसको अनइंस्टॉल सबसे पहले आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। ये अनइंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी काइन मास्टर नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर लें। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि अपने गूगल में चले जाना है, गूगल क्रोम में कहीं भी चले जाए। जाने के बाद यहाँ पे आपने ऊपर सर्च कर लेना है अनलॉक काइन मास्टर। तो वही जैसे ही आप अनलॉक काइन मास्टर यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ पे आपके सामने अभी आपको देखते हैं काफ़ी लिंक यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे जो नंबर 1 पे लिंक है, यही लिंक को आपने यहाँ पे प्रेस कर लेना है। यहाँ पे जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी लिंक आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, लेकिन नंबर 1 वाले को आपने इसी तरह मुझे फॉलो करना है। नंबर 1 वाले को ही आपने प्रेस करना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको गो टू डाउनलोड पेज का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे रेड कलर का जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपने इसके ऊपर प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे फिर एक पेज ओपन हो जाएगा, फिर आपने स्क्रॉल करना और नीचे आ जाना। यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे कॉइन मास्टर मिल जाते हैं जो कि मुख्तलिफ MB के हैं और मुख्तलिफ इनका जो वर्जन है। आप यहाँ पे कोई भी आने कर लें इंस्टॉल। यहाँ पे नंबर 1 वाला ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि ये कम MB का है। तो यहाँ पे मैं ओके के प्रेस कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे ऊपर चेक कर सकते हैं आप, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से नॉर्मल वीडियो को हम स्किप कर लेते हैं ताकि जल्दी ये यहाँ पे टाइम ज़ाया ना हो हमारा। तो यहाँ पे ये मुकम्मल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर प्रेस करके इसको कर लेता हूँ यहाँ से इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपको नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो ये हमारा स्टेप 1 था जो कि वाटर मार्क को किस तरह से रिमूव करना है। अभी चेक करते हैं कि क्या इसमें वाटर मार्क दिखाई दे रहा है या ये वाटर मार्क को रिमूव करने के हमसे पैसे तो नहीं मांग रहा। अभी यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपली अलो के ऑप्शन को प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपको इसको जो भी आपसे परमिशन मांग रहा आपने वो दे देनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना, अब इसको यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर प्रेस करना और यहाँ पे आपने साइज सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको यहाँ पे कोई भी वाटर मार्क यहाँ पे ऊपर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको मैं कोई फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करके बता देता हूँ।
यहाँ से फ़र्ज़ के तौर पे मैं यहाँ से एक ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं आपको कोई भी वाटर मार्क नहीं नज़र आ रहा। तो ये इस तरह से आप वाटर मार्क को रिमूव कर पाएंगे। तो व्यूअर यहाँ पे जो दूसरा काम है कि वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से तब्दील करना है, यहाँ पे भी आपको काफ़ी बातें यहाँ पे छोटी छोटी आपने चीज़ों को नोट करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपने एक तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, चाहे कोई इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में कोई वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक और मेरी बात का ध्यान रखना कि जब भी काइन मास्टर यूज़ करें तो ये जो आपका मोबाइल डाटा कोशिश करें इसको ऑफ रखें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको मीडिया का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे ध्यान से देख लें, मीडिया के ऑप्शन के ऊपर आपने प्रेस करना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर के अंदर काफ़ी काइन मास्टर के अपने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी कलर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप वीडियो सेट करना चाहते हैं तो फिर भी मेरी आपसे यही राय है कि एक कलर आपने पहले सेलेक्ट ज़रूर करना है, ठीक है। करने के बाद आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी वीडियो अंदाजे के साथ आपने इसको एक साइड को स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आ जाना है और क्या यहाँ पे आपने आगे क्या करना है, जो भी आप बैकग्राउंड में चाहे इमेज या कुछ भी है वो किस तरह से लगाना, आपने यहाँ पे लेयर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। यहाँ पे जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर मीडिया का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर प्रेस कर देना। और यहाँ पे करने के बाद आपके सामने आपके मोबाइल में मौजूद सभी डाटा जो भी है आपने यहाँ पे आपके सामने दिखाई देगा। अब आपने यहाँ पे जो भी आप सेट करना चाहते हैं तो कर लें। यहाँ पे मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूँ जैसे, तो यहाँ पे मैं इसको पकड़ के यहाँ पे सेट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे एक साइड पे यहाँ ब्लू आपको यहाँ येलो कलर दिखाई दे रहा है, आपने इसको पकड़ के एक साइड को इसका भी साइज़ मुकम्मल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको प्ले करके आपको बता देता हूँ। इस तरह से अक्सर ऐसा भी होता है कि आपकी यहाँ पे जो इमेज है वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाती है, यानी कि स्क्रॉल नहीं, मूव होना शुरू हो जाती है। जैसे आपकी यहाँ पे वीडियो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि मैं यहाँ पे इसको जब ये एक साइड को प्ले होगी तो ये आस्ता आस्ता जूम होती जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इमेज को यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर प्रेस करना और यहाँ पे डुप्लीकेट को तैयार कर लेना, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये भी काम होगा, बैकग्राउंड भी सेट हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, दोबारा से आपने यहाँ पे लेयर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है, ध्यान से देख लें। यहाँ पे लेयर के ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोबारा से आपने यहाँ पे मीडिया के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप वीडियो लगाना चाहते हैं। तो मैं ये वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जितना भी आप साइज रखना चाहते हैं। और एक और बात, यहाँ पे आपने बैकग्राउंड में एक ही कलर का यूज़ करना है, चाहे वो ग्रीन ले लें, रेड ले लें, वाइट ले लें, कोई भी कलर ले लें, लेकिन ध्यान रखना कि कलर एक होना चाहिए। ये नहीं कि इसके पीछे कोई डिज़ाइन नहीं बना हो, चाहे एक ही कलर होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसी ग्रीन कलर का यूज़ करें। तो करने के बाद आपको यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन नज़र आएगा, क्रोमा की का आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इनेबल ऑप्शन नज़र आएगा और आगे बटन आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक की मिल रही है कलर की। आपने यहाँ पे क्या काम करना होता है कि जो भी आपका बैकग्राउंड कलर है यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मल अच्छी तरीके से नहीं होता तो यहाँ पे आपने अपने जो बैकग्राउंड कलर है वहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरा बैकग्राउंड कलर अभी अच्छे से रिमूव नहीं हुआ। इसको सेट करने के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। आप एक काम करें, यहाँ पे शो, यहाँ पे इस बटन को ऑन कर दें। शो मैक्स का ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे कर देंगे इसको, पहले यहाँ पे कलर के ऊपर होगा, यहाँ पे इस तरह से आपने कर देना। इसको मैं पहले इस तरह होगा, आपने यहाँ पे प्रेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाइट हिस्सा है यहाँ पे आपको वाइट नज़र आ रहा है ये आपका सिलेक्ट होगा और जो यहाँ पे ब्लैक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जितना भी ब्लैक है ये सारा रिजेक्ट कर देगा, ये यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जी यहाँ पे आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली है इसको आपने यहाँ से नॉर्मल यहाँ पे इस तरह से करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर जो
बीच में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे ये सेट हो रहा है, और ये जो नीचे है ये आपका बैकग्राउंड कलर को आस्ता आस्ता ख़त्म करेगा। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से ये ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे ऊपर आपको टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो की वॉल्यूम को डाउन कर देता हूँ ताकि मेरी आवाज़ आपको अच्छी तरह से सुनाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जितना भी आप सेट करना चाहते हैं, ठीक है। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि मुकम्मल बैकग्राउंड इसके अंदर नहीं आएगा। इस तरह से आपने अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। और यहाँ पे अब दूसरा एक और काम है हमारा कि जो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो वो किस तरह से लिखना है, यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से लिखने के लिए आपने क्या करना है, लेयर के ऑप्शन के ऊपर फिर से प्रेस करना है, और लेयर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने इसके ऊपर प्रेस कर देना है, और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हाट्सएप, और यहाँ पे मैं साथ ही ये साइन दे के अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपने व्हाट्सएप नंबर ही लिखना है। यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको लिखने के भी काफ़ी यहाँ पे फंक्शन आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप लिखा ही या टाइप किया, अगर आप अपनी कोई इमेज लगा लेते हैं, कुछ भी सेट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी दोबारा से ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इसका फ़ॉन्ट किस तरह से चेंज करना है, यानी कि जो लिखा हुआ है व्हाट्सएप और मेरा मोबाइल नंबर है, इसका जो आपने डिज़ाइन स्टाइल को किस तरह से तब्दील करना है, इसके लिए यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल ए का डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी फ़ॉन्ट दिखाई देंगे, आपने को जो भी बेस्ट लगता है, जो भी आपको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऊपर जो टिक का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर प्रेस कर देना है। टिक के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। अब आपने अगर कलर को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे जो आपको गोल सा सर्कल मिल रहा है वाइट कलर का, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है, और यहाँ पे आप जो भी कलर यहाँ पे लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं रेड का सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अपने टिक कर देना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा कलर इसका तब्दील हो चुका है, ठीक है। तो ये अब इसको बाद क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये रोटेट करे या मोशन, इसका भी स्टाइल यानी कि ये मोशन करे, एक साइड को जाए, इस तरह का आपको काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जो नंबर 1 वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इन एनिमेशन के ऊपर आपने प्रेस करना है, नंबर 1 वाले के ऊपर। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके पहले का आप करेंगे, इससे ये होगा, ठीक है। एक बार चला जाएगा फिर आएगा, उसके बाद पॉप करेंगे तो एक साथ ऊपर आएगा, फिर ये इस तरह से आप चेक कर लें ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड राइट को करूँगा तो यहाँ से एक साइड को आएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड को जाएगा, अगर मैं अप करता हूँ ये ऊपर को आएगा, अगर डाउन करता हूँ ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सभी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रॉप कर लें, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जितना भी यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं राइट, अगर आप लेफ़्ट कर लें, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप के ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पे इसकी स्पीड आपने यहाँ पे नीचे से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी नॉर्मल स्पीड, अब मैं प्ले करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप चेक करें, ठीक है। तो अब आप इसको नंबर को भी यहाँ पे आपने सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप अब चेक कर लें, जैसे मैं इस वीडियो को यहाँ पे प्ले करता हूँ, आप देख लें ये इस तरह से ऊपर से एक नीचे आएगा, ठीक है। ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है, दोबारा से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो नीचे आपको बॉर्डर सा नज़र आ रहा है व्हाट्सएप आगे मेरा नंबर, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के का क्या क्या काम है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। इसके ऊपर प्रेस करते हैं, इससे क्या होगा
कि जो भी यहाँ पे आप एनिमेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो रन करता ही रहेगा। जो ऊपर वाला वो बस स्टार्टिंग में करेगा, उसके बाद यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो रन करेगा, बार बार करता ही रहेगा जहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ, ये देखें इस तरह अब इसने मुकम्मल वीडियो के अंदर करता ही रहना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों में से एक सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस दोनों दूसरे का ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो इनको आप सभी यूज़ कर लें। ठीक है, ये है कि आपकी ये वीडियो में एक तो जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये इसने रन करता ही रहना है, मुकम्मल वीडियो के अंदर करेगा। यहाँ पे आप चेक कर लें, यहाँ पे इसने इसी तरह मुकम्मल वीडियो के अंदर रन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार रन हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनिमेशन के अंदर चले जाऊँगा। तो यहाँ पे आप ड्रॉप के ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर लें और यहाँ पे आप इसकी यहाँ पे स्पीड सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये देखें एक ही बार रन हुआ है। अब यहाँ पे जो दूसरा काम है वो क्या है, ये भी हमारा काम होगा। अब इस वीडियो की वॉल्यूम को अप डाउन या ब्रीक और मोटा किस तरह से करना है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करूँगा और यहाँ पे आपको एक स्पीकर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्पीकर के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे प्रेस कर लेना है। जैसे भी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका वॉल्यूम है, यहाँ पे आप इनक्रीज़ कर सकते हैं, अपना वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इतना कर दिया, अब मैं यहाँ से प्ले करके कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की अगर ये यहाँ से मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ प्ले करके। व्यूअर कैसे हैं आप, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का जो डिफरेंट है वो यहाँ पे नज़र ज़रूर आ गया होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऑलरेडी फुल कर देता हूँ। अब आपको आवाज़ को जो करना चाहते हैं ब्रीक या मोटा यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दूँ फ़र्ज के तौर पे, मैं आपको करके बताता हूँ। खैरियत संगे आज की इस वीडियो में आपको काइन मास्टर का मुकम्मल कोर्स, आपको इसको किस तरह से यहाँ से व्यूअर अपने वॉल्यूम को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे भी सेट करके बता देता हूँ कि ये किस तरह से यूज करना है मुकम्मल। इसके अंदर जो जितने भी फंक्शन है ये देखें आपने वॉल्यूम अप हो गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपका जो काम है ये है कि वॉल्यूम को आपने किस तरह से करना है, अप डाउन ब्रीक मोटा। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी काम होगा। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं वॉल्यूम को डाउन ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो तैयार हो चुके हैं। अब अगर चाहते हैं यहाँ पे साथ साथ वीडियो के अंदर आप इमेज भी दिखाएं अपनी, तो उसके लिए आपने दोबारा से लेयर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है और मीडिया के अंदर चले जाना है। मीडिया के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप इमेज यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, फ़र्ज़ के तौर पर यहाँ पर मैं चला जाता हूँ डाउनलोड के ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर मैं अपने चैनल का लोगो लगा लेता हूँ एक साइड पर। तो यहाँ पर मैंने इस लोगो को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर मैं अपना लोगों को यहाँ पे लगा लूँगा। ठीक है, यहाँ पे लोगों को सेट करने के बाद आपने इसको भी यहाँ पे एक साइड को स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो जो आप मैं यहाँ पे लोगो लगाया, आप इसको भी यहाँ पे रोटेट वगैरह या जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लें। ठीक है, ये इस तरह से हमारी एक नॉर्मल वीडियो जो कि आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अब वीडियो के अंदर मतलब कि आप वीडियो बाहर शूट करते हैं और बाहर आवाज़ का भी काफ़ी इशू आ जाता है, या आप चाहते हैं कि अपनी वीडियो के पीछे जो ऑडियो है वो कोई और गाना वगैरह सॉन्ग नात जो भी आप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन लगाना चाहते हैं यानी कि खुद साथ साथ बोलते जाएँ और यहाँ पे सेट होता जाए, उसके लिए आपने यहाँ पे वॉइस के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। वॉइस के ऑप्शन के ऊपर जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसको परमिशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ माइक की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपली स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। अब मैं जो भी बोलूँगा यहाँ पे साथ साथ ही रिकॉर्ड होता जाएगा और सेट होता जाएगा। यहाँ पे आप बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे स्टॉप करते हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नीचे हमारा सेट हो चुका है। अब मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो
यहाँ पे दोबारा से करते हैं, शायद वो मैंने स्टार्ट पे नहीं है किया। यहाँ पे स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है आपने। तो यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो लगा लें। यहाँ पे जितना भी आपने सेट करना बोलते जाएं। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ साथ साथ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टॉप के ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपने वो यहाँ पे कर देना है। अब आपने यहाँ पे अगर आपके मोबाइल के अंदर कोई इमेज है या सॉन्ग वगैरह है, नात है, जो भी आप वीडियो के ऑडियो पीछे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपने कहाँ से लेनी है, किस तरह से, उसके लिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ जाता है ऑडियो का। और ऑडियो के अंदर आपने चले जाना और यहाँ पे आपके अंदर जो भी ऑडियो सॉन्ग है यहाँ पे आपको फोल्डर नज़र आ जाएंगे आपके मोबाइल में जितने भी हैं, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, इसके बाद नॉर्मल आपने यहाँ पे सीख लिया किस तरह से आपने करना है। अब यहाँ पे इसको डाउनलोड किस तरह से करना है, और भी काफ़ी इसके अंदर ऑप्शन है। आपने लेयर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर लें और यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप अपने हाथों के साथ अगर साथ साथ बताना चाहते हैं कुछ कि किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, साथ एरो लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे इसके लिए आपने क्या करना है, लेयर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है, हैंड राइटिंग है आप जाना है और यहाँ पे आप रेज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है इसको, जितना भी आपके मोटा या ब्रीक दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो लगाने के लिए आपने यहाँ पे पेंसिल के आइकन के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने तीर जो भी आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपने सर्कल करके बता देना किस तरह से करना है। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से लाइनें जो भी हाईलाइट किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसका जो स्लैश अगर गोल लगाना चाहते हैं यहाँ पे देखें आपको इस तरह से काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और भी यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाता है आपको। अफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। आप अगर बैकग्राउंड में कोई अपना बेसिक अफेक्ट वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यानी कि जो बैकग्राउंड का या किसी चीज़ को आप यहाँ पे फ़र्ज़ के तौर पे आप मैसेज के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वीडियो के अंदर आपका मोबाइल नंबर दिखाई ना दे, तो यहाँ पे आप उसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपका जो नंबर है या कोई चीज़ है, जैसे आप जीमेल पासवर्ड वगैरह आपके जो आप नहीं शो करना चाहते वो यहाँ पे आप छुपा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ ख़ास नहीं है। तो इसके अलावा आप एक और यहाँ पे सेटिंग है जो मैंने आपको नहीं यहाँ पे बताई। आपने नंबर 1 वाली जो आपका बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी आपने यहाँ पे किया हुआ है। तो बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद आपने यहाँ पे कट, अगर आप वीडियो को भी कट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो जो भी आपने काम करना है ना जिस भी चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सारा काम जो भी आप करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन के। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लाइनों का, इसके ऊपर प्रेस करना है। यहाँ पे आपका मुकम्मल काम मौजूद होगा जितना भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे जो जो भी करेंगे यहाँ पे आपका होता जाएगा। अगर आप वीडियो को इसके अंदर छोटे छोटे क्लिप को कट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं एक अपनी वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और एक और, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो कहाँ पे सिलेक्ट हो, यानी कि अगर मेरी वीडियो इतनी गुजर गई है और यहाँ पे एक और वीडियो आप प्ले करना चाहते हैं या कोई फ़ोटो यहाँ पे ले के आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने जिस साइज़ के ऊपर यानी कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ोटो आए, यहाँ पे आके फिर आपने लेयर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करके मीडिया के अंदर चले जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी आप वीडियो यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से मैं एक ये अपनी दूसरे चैनल की वीडियो ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसका जो भी आप लगाना चाहते हैं स्टाइल यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे आपको बता देता हूँ, प्ले कर लेते हैं यहाँ से। मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे एक नया यूट्यूब चैनल जो कि क्लेम ऑनलाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो यहाँ पे प्ले हो चुकी है। अब आप अगर चाहते हैं कि ये वीडियो मैं कट कर लूँ, यानी कि ये काफ़ी लंबी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी हिस्सा चाहिए इसका, तो इसके लिए आपने जिसको भी कट करना है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे कैंची का, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं ऑप्शन। और जो नंबर 1 वाला वो क्या करेगा कि एक साइड आपकी है जो
यहाँ पे जो आपको मिरर ऑप्शन एक साइड आपकी कट कर लेगा और एक को ख़त्म कर लेगा, एक को अंदर रखेगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, पहले को मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे उसने क्या किया कि जो एक हिस्सा एक साइड का लेफ़्ट साइड है वो उसने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से करके बता देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं आके एक फ़र्ज के तौर पे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका जो वाइट कलर, आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, एक वाइट है और एक ब्लैक है। ब्लैक कलर आपका सिलेक्ट होगा और जो वाइट कलर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यानी कि वो काट दिया जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है उसका क्या होगा कि एक साइड है जो जहाँ पे वाइट आपको कैंची नज़र आ रही है वो साइड का हिस्सा काट दिया जाएगा और ब्लैक कलर आपका सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों यहाँ पे ही रहें लेकिन वीडियो यहाँ पे दरमियान में मैं काट दूँ, इसके लिए आपने तीसरे ऑप्शन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी दो वीडियो आपस में ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पे दो वीडियो बन चुकी हैं यहाँ पे। तो आपने इसको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि छोटा पीस चाहिए, इसको आपने सिलेक्ट करना है और डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो को मैं प्ले करके आपको बता देता हूँ, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो की वॉल्यूम को अप कर देता हूँ और यहाँ से मैंने अप कर दिया। यहाँ पे आप चेक कर लें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अब आपने डाउनलोड किस तरह से इसको करना है, यहाँ पे एक डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, कुछ और भी ऑप्शन है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले मैं इस वीडियो को इतना ही यहाँ पे कर लेता हूँ डाउनलोड। अब यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से आपने सेट कर लेना। आपको जितनी वीडियो चाहिए आपने यहाँ से ले लेनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो चलिए टाइम से कोई बगैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं यहाँ तक बोला हूँ, यहाँ तक मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा सिलेक्ट। ये जो आगे आपको यहाँ पे हिस्सा नज़र आ रहा है ये इस वीडियो के अंदर प्ले नहीं होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि इन सभी को आपने कर लेना है यहाँ पे एंड तक। यहाँ पे लोगों को भी हम लेके जा सकते हैं एंड तक। ये जो हैंड राइटिंग है इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये बैकग्राउंड कलर को भी जो हमारा बैकग्राउंड में सेट किया इसको मुकम्मल कर लेते हैं। अब ये हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इसको डाउनलोड किस तरह से करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर आपने प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगी जितनी भी की है। तो ये वाली वो हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ वो प्रेस। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, डिलीट का मिल जाता है और यहाँ पे प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसको प्ले करके भी सुन सकते हैं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इसके की इस बाद वीडियो में आपको आपने काइन डाउनलोड किस तरह से करना है, यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे शेयर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे आप इसका जो भी साइज रिज़ल्ट रखना चाहते हैं, एचडी रखना चाहते हैं, जितना भी आप MP4 जितना भी करना चाहते हैं यहाँ से आप साइज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रेम रेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने फुल HD मैंने रखना है तो यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी को भी आप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है और ये हमारी जो वीडियो है डाउनलोड गैलरी में डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये मुकम्मल होगी, इसके बाद यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगी। तो वीडियो को नॉर्मल यहाँ से स्किप कर लेते हैं। तो ये व्यूअर यहाँ पे देख सकते हैं मुकम्मल डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे भी आपको डिलीट का, आपने यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे प्ले भी आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे बैक चले जाएं और यहाँ पे गैलरी के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पे हमारी ये डाउनलोड हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं आपको चलता हूँ लेके गैलरी में। तो यहाँ पे एक्सपर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर ये हमारी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको मैं प्ले करके बता दूँ। व्यूअर, तो यहाँ पे आप चेक कर लें हमारी जो वीडियो है इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो अब और भी काफ़ी ऑप्शन है इसके अंदर है और मैं आपको साथ साथ एक कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब भी आप अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट कोई भी इमेज कुछ भी सिलेक्ट करें तो आपने ध्यान रखना है कि जब तक आप इसको डाउनलोड नहीं कर लेते गैलरी के अंदर, यानी कि ये मैंने फ़ाइल तैयार की है, तो जब तक इसको मैं गैलरी के अंदर डाउनलोड नहीं कर लेता आपने गैलरी से जाके अपना डाटा को डिलीट नहीं करना।
यानी कि अगर इसके अंदर हमने कुछ इमेज को यूज़ किया है तो आपने यहाँ पे जब तक इसको डाउनलोड नहीं कर लेते आपने अपनी गैलरी के अंदर जाके वो इमेज को डिलीट नहीं करना। जब डाउनलोड कर लेंगे फिर आप आसानी से उसको बेशक डिलीट कर दें, फिर कोई मसला नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको फिर बता दूँ। यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे अपनी वीडियो का एक साइज सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पे मैं कोई काइन मास्टर के अंदर ही अपना कोई कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्क के तौर पे चलो यहाँ पे वही जो पहले हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया वही कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। तो यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखना कि ये जो इमेज है ये मुकम्मल नहीं दिखाई दे रही, यानी कि इसको मैं जैसे यहाँ पे एक साइड को रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ये भी हमारे साथ साथ जूम होती जा रही है। आपने इसको किस तरह से रोकना है, अक्सर आप वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको इस मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपने इसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर 3 डॉट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर प्रेस कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट एज लेयर का ऑप्शन। आपने लेयर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर देना है। यहाँ पे मैं प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हमारे पास फ़ोटो आ चुकी हैं। अब आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जितना भी आप रखना चाहते हैं। करने के बाद यहाँ पे आप देख लें अब हमारी ये जितना भी आप जो भी कर लें यहाँ पे जो जूम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ और ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट करके बता देता हूँ। आपने बैकग्राउंड को जो फर्स्ट फ़ोटो है यहाँ पे आपको दूसरी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे आपको नॉर्मल एक कलर सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि फ़र्ज़ के तौर पे मैं ये कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि आप बैकग्राउंड में कुछ सेट करना चाहते हैं, यानी कि कोई स्टार्स वगैरह या कोई एरोप्लेन है या कुछ आप हाईलाइट, मैं आपको काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, करके प्रैक्टिकली बता देता हूँ। आपने नंबर पहले जो आपको यहाँ पे आपको क्लिप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने दूसरा जो है बेसिक टाइटल इफेक्ट आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपके पूछ रहा है कि अपना नाम यहाँ पे इंटर करें। आप यहाँ पे अपने चैनल का इंट्रो वगैरह यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। आपने जो चैनल का नाम अपनी वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट का जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे कर ले साइज़। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब ये आपने यहाँ पे इसका जैसे पहला कलर जो मुझे नज़र आ रहा है ये रेड है, आगे वाइट है। अगर आप यहाँ पे कलर भी यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है, फर्स्ट कलर और टेक्स्ट कलर, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं प्ले करके बता देता हूँ किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ऊपर से यहाँ पे कोई स्टार्स वगैरह नज़र आए यहाँ पे मूव करते हैं या ऊपर से नीचे, उसके लिए दोबारा से आपने इसी ऑप्शन के ऊपर कलर के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको फिर काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे अंदर यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरा मोर टाइटल इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप चेक कर लें। अब आपने फिर क्या करना है कि स्टार्स वगैरह किस तरह से लेके आने हैं, उसके लिए आपने यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है पावरफुल का, इसके ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे भी आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ नंबर 1 वाले को मैं सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से स्टार नीचे की तरफ से आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसको भी आप दोबारा से अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप काफ़ी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एरोप्लेन के ऑप्शन के ऊपर हम कर लेते हैं, ट्रैवल के ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ऊपर अपना नाम वगैरह भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी इफेक्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसके बाद अगर व्यूअर आप चाहते हैं कि आपका किसी वीडियो के अंदर आप कैमरा अपना ऑन करना चाहते हैं या कैमरे को ऑन करके कुछ क्लिप अंदर ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपने हर प्रोजेक्ट के अंदर एक कलर को बैकग्राउंड के लिए ज़रूर सेलेक्ट करना है, चाहे उसका यहाँ पे यूज़ हो या ना हो, ठीक है। आपने यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको दरमियान में एक सर्कल का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको ये रेड कलर का, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे कैमरे का भी, ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो व्यूअर आपने अक्सर आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा कि आप
अगर अपनी वीडियो वगैरह कंप्यूटर में करते हैं रिकॉर्ड या दूसरी कुछ वीडियो की क्वालिटी को आप जैसे कि यहाँ पे आपको काफ़ी वीडियो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जो नज़र आ जाएगी यहाँ पे आपको। मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं सिलेक्ट किया तो मुझे बता रहा है दिस क्लिप यूज़ एन अनसपोर्टेड वीडियो प्रोफाइल। आपने अब इसको किस तरह से यूज़ करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ ये वीडियो सेलेक्ट नहीं होगी, फिर से करूँगा यही ऑप्शन आएगा दिस क्लिप यूज़ एन अनसपोर्टेड वीडियो प्रोफाइल। इसके लिए व्यूअर आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। करनी कहाँ से आपने ध्यान से देख लें कि आपने जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर, वहाँ पे लिखना आपने मैजिक वीडियो कन्वर्टर। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि इस वीडियो के आपने टाइटल पे प्रेस करना है और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, एक ऐप लिंक, और आगे एक लिंक होगा, आपने वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अदरवाइज़ आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च करना है मैजिक वीडियो कन्वर्टर, तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि वीडियो कन्वर्टर का, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है और आपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप वहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे और आपको ऑप्शन मिल रहा था दिस क्लिप यूजेस एन अनसपोर्टेड वीडियो प्रोफाइल का। तो ये वाली वीडियो थी आपके सामने, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे व्यूवर आपने जैसे इसके ऊपर वीडियो के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक तीर का ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एरर, जो आपने इस एरो के ऊपर प्रेस करना है, तीर के निशान के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको फिर दोबारा से आपने कुछ भी नहीं यहाँ से करना, आपने सिंपली यहाँ पे दोबारा से इस तीर के आइकन के ऊपर प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे व्यूवर आपको मिल रहा है MP4 का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे 3GP के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने फिर से तीर के आइकन के ऊपर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर आपने तीसरा स्टेप भी यही करना है कि इस तीर के टिक के ऊपर प्रेस कर देना है। और जैसे मैं टिक के ऊपर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कर सकते हैं हमारी वीडियो के नीचे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, 100 तक कॉपी हो जाएगी और ये हमारी वीडियो आप आसानी के साथ अपनी काइन मास्टर के अंदर यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर अभी ये आपके सामने यहाँ पे मुकम्मल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये मुकम्मल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ अपनी गैलरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इसका एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे आपने अभी चेक कर लेना है। जैसे मैं नीचे करता हूँ इसको स्क्रॉल तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता होगा आपको, यहाँ पे वीडियो कन्वर्टर वीडियो। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये वीडियो हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा से चलते हैं हम काइन मास्टर के अंदर। तो जैसे हम काइन मास्टर के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने अब देख लेना एक नया फोल्डर बन चुका होगा। यहाँ पे मैं वीडियो के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ से इस वीडियो को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो को मैं सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ओके के ऑप्शन के ऊपर आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। तो व्यूवर ये भी आपको इस प्रॉब्लम का काफ़ी सामना करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर जो एक चीज़ मैं आपको कॉमन बताने जा रहा हूँ इसको आपने ध्यान से देखना है। इसका आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा अपनी वीडियो के अंदर। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इंतहाई आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर भी आपको करना पड़ेगा अपनी किसी वीडियो को एडिट करते वक्त। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप किसी की वीडियो को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में अपनी वीडियो के अंदर तो आपको उसका यहाँ पे ऊपर अपने चैनल का उसने नाम लिखा हो या उसने कोई आइकन वगैरह अपने चैनल का लगाया हो, उसको आपने किस तरह से छुपाना है। या आप अपना किसी अकाउंट की इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं और वहाँ पे जो कुछ प्राइवेसी होती है जो आपने दूसरों को नहीं बतानी होती, तो आपका जब मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप जिसमें भी स्क्रीन रिकॉर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी तमाम स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा फुल को, उसने उस क्लिप को वहाँ से मिस तो नहीं ना करना। अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ से मैं एक फ़ोटो आपको बता देता हूँ। मैंने ये फ़ोटो ली यहाँ से, आप चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ के तौर पे मैं यहाँ पे इस मैसेज के मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इस नंबर पे ये मैसेज आया, तो यहाँ पे ऊपर किस नंबर पे आया मैं उस नंबर को हाइड करना चाहता हूँ, यानी कि वो आपको ना दिखाई दे। इसके लिए यहाँ पे लेयर के ऑप्शन के ऊपर मैं प्रेस करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे व्यूवर आप चेक कर सकते हैं सेकंड पे मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अफेक्ट का, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है।
तो यहाँ पे आपको बेसिक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपने इसके ऊपर प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आपने दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट कर लेना। मैं फर्ज के तौर पे पहले वाले को करता हूँ। तो यहाँ पे व्यूवर आप देख सकते हैं मेरे सामने एक पेज सा ओपन हो गया। यहाँ पे आपको वाइट कलर नज़र आ रहा होगा नॉर्मल। तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से सेट कर लूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से ना दिखाई दे कि ऊपर कौन सा नंबर है। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे शो हो रहा, अगर आप ध्यान से देखें तो। इसके लिए आपको यहाँ पे और भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, इनके सभी के मतलब मैं आपको बताऊँगा। तो आपने क्या करना है, इसका यूज़ नहीं करना, आपने फिल लेयर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे अफेक्ट के ऊपर प्रेस करना है। तो यहाँ पे बेसिक इफेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दूसरा जो नंबर ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, आपने इसके ऊपर प्रेस कर लेना, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे व्यूअर आप चेक कर सकते हैं, अब ये आपका इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ के तौर पे इस नंबर के ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे। अब आप चाहते हैं कि इसको नॉर्मल, इसकी सेटिंग बता देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यूवर पहले वाली है जो इस बटन को मैं ऑन करता हूँ, तो इसके ऊपर क्या होगा कि आप इसके ऊपर कोई, अगर आपने नंबर आपका पॉप हो रहा है या आपने उसके ऊपर कोई राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, उसके लिए आपने यहाँ से इसको यूज़ करना है। ठीक है व्यूवर। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप दूसरा जो सेकंड यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको सेटिंग का, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स साइज़ मिल जाता है। और बॉक्स साइज़ क्या है आप यहाँ पे आगे चेक करें, यहाँ पे एक छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। तो आपने इनका साइज़ को किस तरह से बड़ा छोटा करना है, यहाँ पे आप चेक कर लें। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, आपने इनका साइज़ कैसे छोटा बड़ा करना है। अब यहाँ पे व्यूवर चेक कर सकते हैं आप कि जो आपका ये बॉक्स है ये एक, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो एक जैसी है, आपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर है उसकी चौड़ाई कम होती है और यहाँ पे उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। वो इस तरह से आपको डिजिट मिलेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसको आपने यहाँ पे बटन को ऑन कर देना और यहाँ पे इसको क्रॉप करके आपने सेट कर लेना है। इस तरह से आप यहाँ से इसको सेट करके तो आप इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे भी आपने इसको सेट करना है। ठीक है व्यूअर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी इसका ज़्यादा यूज़ आपने नहीं करना, इसका आपको नहीं ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको काटने के लिए इसको ऑप्शन मिल जाता है, इसका भी कम ही यूज़ पड़ेगा आपको, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपने किस तरह से कट करना है। अगर रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यूवर आपको ये इस जो दरमियान वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको प्रेस करना है और यहाँ पे भी आप इसका काफ़ी फ़िल्टर, रनिंग वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर। तो इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ जी। तो व्यूअर इसके बाद जो कॉमन चीज़ है जिसकी आपको मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत पड़ेगी वो है कि चैनल में जो बटन आता है हमारा सब्सक्राइब का, वो आपने अपना इंट्रो किस तरह से तैयार करना है। इसके लिए आपने एक वीडियो जाके जहाँ से भी आप डाउनलोड करते हो कर लेनी एक के गूगल या वो यूट्यूब प्ले सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन है, यहाँ पे इस तरह से आपने इसको सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लें। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, आपको जो भी यहाँ पे पसंद है, इस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब जितना हिस्सा आपको यहाँ पे इसका चाहिए आपने उतना रख लेना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बाकी जो हिस्सा यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। तो आप प्ले करके चेक करते हैं। तो भैया आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने अपना जो चैनल का नाम और लोगो किस तरह लेके आना वो काम करते हैं। यहाँ पे व्यूअर आप पहले आपने लेयर के ऑप्शन के प्रेस करना, मीडिया में जाना और यहाँ पे आपने अपना लोगो चैनल का ले लेना, जो भी लोगो आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लोगो को यहाँ पे सेट करने के लिए नॉर्मल आगे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका साइज यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट करता हूँ। तो भैया ये हमारा लोगो यहाँ पे सेट हो चुका है। उसके बाद आपने एनिमेशन के अंदर चले जाना
और यहाँ पे आपने सिंपली स्लाइड आपके ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे प्रेस कर देना है। यहाँ पे स्लाइड आपके ऑप्शन के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। और आप यहाँ पे व्यूवर दूसरा काम है, यहाँ पे मैं प्ले करके पहले आपको बता दूँ, यहाँ हमारा इस तरह से लोगो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पे इसके आप यहाँ पे स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल इतनी करके देखता हूँ, तो अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारा जो लोगो है वो नॉर्मल इसके साथ अटैच नहीं हो रहा। यहाँ पे अभी भी ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो वो ये मेरे ख्याल से अब यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से आपने भी सेट कर लेना है। अब यहाँ पे रह गया है काम के नाम किस तरह से लिखना है। नाम व्यूवर आपने क्या करना है, यहाँ पे आके लेयर के ऑप्शन पे यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे आपका जो भी चैनल का नाम है वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं नीचे टीवी लिख लिया, ठीक है व्यूवर। उसके बाद आपने इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कलर आपने सेलेक्ट कर लेना, ब्लैक कलर मैं इसका कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नॉर्मल नीचे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे अब आपने इसको सेट करना है यहाँ पे इस तरह से। अब व्यूवर आपने क्या करना काम कि यहाँ पे फिर आपने एनिमेशन के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे आके आपने फिर स्लाइड अप कर देना है और इसका साइज जितना उसका रखा था उतना ही इसका आपने स्लाइड यहाँ पे नीचे आपको डाउन वो अपने हिसाब से आपने करना है जब आप लोगो तैयार कर रहे होंगे। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं किस तरह से दिखाई देता है। तो व्यूअर ये आप चेक कर सकते हैं हमारा तकरीबन सेट हो चुका है, लेकिन ये बैक नहीं आ रहा। ये ऊपर तो ज़्यादा स्लाइड अप हो रहा है लेकिन स्लाइड डाउन नहीं हो रहा। इसलिए आपने यहाँ पे आके रुक जाना है और ये जो लेयर है आपकी यहाँ पे दोनों, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे ख़त्म कर देना आपने। इसी तरह आपने यहाँ पे नीचे वाली को भी यहाँ पे सेट कर लेना, इतना इतना जितना हमें इसमें पार्ट चाहिए उतना ही रखना आपने। उसके बाद यहाँ पे व्यूअर आपने क्या करना है, आउट एनिमेशन के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे वहाँ पे स्लाइड अप किया था, यहाँ पे आपने स्लाइड डाउन कर देना यहाँ से। और यहाँ पे मैं दूसरे को भी यहाँ से स्लाइड डाउन कर देता हूँ। अब हम इसको प्ले करके चेक करते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो भी आप देख सकते हैं ये हमारा तकरीबन अच्छे तरीके से तो नहीं मैंने इतना किया। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप तसल्ली के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये भी हमारा व्यूवर यहाँ पे काम हो गया जी। तो व्यूअर इसके बाद जो कॉमन चीज़ है जिसकी आपको मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत पड़ेगी वो है कि चैनल में जो बटन आता है हमारा सब्सक्राइब का, वो आपने अपना इंट्रो किस तरह से तैयार करना है। इसके लिए आपने एक वीडियो जाके जहाँ से भी आप डाउनलोड करते हो कर लेनी एक कि गूगल या वो यूट्यूब प्ले सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, यहाँ पे इस तरह से आपने इसको सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लें। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पे पसंद है, इस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब जितना हिस्सा आपको यहाँ पे इसका चाहिए आपने उतना रख लेना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बाकी जो हिस्सा यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। तो आप प्ले करके चेक करते हैं। तो भैया आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने अपना जो चैनल का नाम और लोगो किस तरह लेके आना वो काम करते हैं। यहाँ पे व्यूअर आप पहले अपने लेयर के ऑप्शन के प्रेस करना, मीडिया में जाना और यहाँ पे आपने अपना लोगो चैनल का ले लेना, जो भी लोगो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लोगो को यहाँ पे सेट करने के लिए नॉर्मल आगे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका साइज यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट करता हूँ।
तो ये हमारा लोगो यहाँ पे सेट हो चुका है। उसके बाद आपने एनिमेशन के अंदर चले जाना और यहाँ पे आपने सिंपली स्लाइड आपके ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे प्रेस कर देना है। यहाँ पे स्लाइड आपके ऑप्शन के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। और आप यहाँ पे व्यूवर जो दूसरा काम है यहाँ पे मैं प्ले करके पहले आपको बता दूँ, यहाँ हमारा इस तरह से लोगो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पे इसके आप यहाँ पे स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल इतनी करके देखता हूँ। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारा जो लोगो है वो नॉर्मल इसके साथ अटैच नहीं हो रहा। यहाँ पे अभी भी ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो वो ये मेरे ख्याल से अब यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से आपने भी सेट कर लेना है। अब यहाँ पे रह गया है काम के नाम किस तरह से लिखना है। नाम व्यूवर आपने क्या करना है, यहाँ पे आके लेयर के ऑप्शन पे यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे आपका जो भी चैनल का नाम है वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं नीचे टीवी लिख लिया, ठीक है व्यूवर। उसके बाद आपने इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कलर आपने सेलेक्ट कर लेना, ब्लैक कलर मैं इसका कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नॉर्मल नीचे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे अब आपने इसको सेट करना है यहाँ पे इस तरह से। अब व्यूवर आपने क्या करना काम कि यहाँ पे फिर आपने एनिमेशन के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे आके आपने फिर स्लाइड अप कर देना है और इसका साइज जितना उसका रखा था उतना ही इसका आपने स्लाइड यहाँ पे नीचे आप डाउन वो अपने हिसाब से आपने करना है जब आप लोगो तैयार कर रहे होंगे। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं किस तरह से दिखाई देता है। तो व्यूअर ये आप चेक कर सकते हैं हमारा तकरीबन सेट हो चुका है, लेकिन ये बैक नहीं आ रहा। ये ऊपर तो ज़्यादा स्लाइड अप हो रहा है लेकिन स्लाइड डाउन नहीं हो रहा। इसलिए आपने यहाँ पे आके रुक जाना है और ये जो लेयर है आपकी यहाँ पे दोनों, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे ख़त्म कर देना आपने। इसी तरह आपने यहाँ पे नीचे वाली को भी यहाँ पे सेट कर लेना, इतना इतना जितना हमें इसमें पार्ट चाहिए उतना ही रखना आपने। उसके बाद यहाँ पे व्यूअर आपने क्या करना है, आउट एनिमेशन के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे वहाँ पे स्लाइड अप किया था, यहाँ पे आपने स्लाइड डाउन कर देना यहाँ से। और यहाँ पे मैं दूसरे को भी यहाँ से स्लाइड डाउन कर देता हूँ। अब हम इसको प्ले करके चेक करते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो भी आप देख सकते हैं ये हमारा तकरीबन अच्छे तरीके से तो नहीं मैंने इतना किया। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप तसल्ली के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। तो व्यूअर इसके बाद आपको अक्सर ज़रूरत पेश आई होगी कि अपनी वीडियो को जूम इन या जूम आउट करवा देगी, तो वो आपने किस तरह से कराना है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पे मैंने अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर ली है। तो अब आपको बताऊंगा आपने इसको जूम कैसे करवाना है। पहले मैं इसको कैसे आप अमीन को आप सब खैरियत से होंगे। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें जूम इन या आउट वाला यहाँ पे कोई भी फंक्शन मौजूद नहीं है। अब आपने क्या करना है कि ये वीडियो मेरे ख्याल से तकरीबन 30 सेकंड की ये वीडियो है। अब मैं चाहता हूँ इसको बीच बीच में से इन जूम इन और जूम आउट करवाऊँ। तो व्यूअर इसके लिए आपने क्या करना है, जितनी भी आपको यहाँ पे जूम आउट करवाना चाहते हैं या इन, उतनी वीडियो को सिलेक्ट करना है इस तरह से। वहाँ पे जाके आपने इतनी सेलेक्ट कर ली जितनी को भी आप करवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो काटने का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करें और यहाँ पे इससे ही इसको दरमियान में ना काट दें। तो ये हमारी जो वीडियो इसको दरमियान से मैं काट दिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से काट दिया। तो इस तरह से आपने काट लेना है। तो व्यूअर फिर आपने क्या करना है, इससे मैं यहाँ से रोक लेता हूँ और इस जो काटी इस हिस्से को यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे आपको जो दो वॉल्यूम और कैंची के यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे दरमियान में ध्यान से देखें, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है
और यहाँ पे ऊपर लिखा हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन। आपने यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, जितना भी आप इस वीडियो को यहाँ से जूम करवाना चाहते हैं यहाँ से, उतने को यहाँ पे आपने दो हाथों से पकड़ें और जूम करवाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको जूम करता हूँ। तो मैं ऐसे इसको जूम करवा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एंड पोजीशन के ऊपर आता हूँ और वहाँ पे जाके मैं इसको इस तरह से कर लूँगा, ठीक है। एंड पोजीशन पे भी आपने इसी तरह इसको नॉर्मल जूम करवा लेना जितना भी आप करवाना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे उसके ऊपर आप सिंपली इस तरह से प्रेस कर दें। और अब हम इसको प्ले करके चेक करते हैं ये किस तरह से दिखाई दे रही है। तो यही आप चेक कर सकते ध्यान से, यहाँ पे नॉर्मल हमारी वीडियो जो जूम हो रही, जूम इन मैंने जो आउट की थी ये हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसको भी करने के लिए यहाँ से मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ से इसको पर यहाँ पे सिंपली कट कर दूँगा। उसके बाद मैंने इसको फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे फिर क्रॉप के ऑप्शन के ऊपर गया और यहाँ पे नीचे एंड स्क्रीन के ऊपर गया। तो फिर मैं इसको उसी तरह से करूँगा। यहाँ पे क्या मैं इस तरह से इसको करवा लूँगा, जहाँ यहाँ पे आप इसको लेके जाना चाहते हैं इस तरह से आपने करवा लेंगे और फिर ऊपर आपने टिक कर देना है। अब हम यहाँ से इसको प्ले करके चेक करते हैं कि ये किस तरह से दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर साइज इसका ये छोटा हो जा रहा है। अब मैं दोबारा आपको मुकम्मल प्ले करके बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। ये देखो हमारी वीडियो आस्ता आस्ता मेरी फ़ोटो आपको वाज़ेह और बड़ी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं मेरी फ़ोटो जो नीचे की तरफ आराम से जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लें नीचे। अब व्यूअर आपको अगर इसकी स्पीड को तेज़ करना है, उसके लिए आपने जिस वीडियो की भी तस्वीर स्पीड को तेज़ करना है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे स्पीड कंट्रोल का। यहाँ पे प्रेस करके यहाँ से इसके आप स्पीड अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैं इतनी कर लेता हूँ फट पे 2M, तो ये देखो कितनी छोटी वीडियो हो गई है। अगर मैं इसकी स्पीड कम कर दूं यहाँ से, आप चेक कर लें, ये मैंने कम कर दी और इसके बाद आप देख लें कि इसकी स्पीड कितनी कम हो चुकी है। यहाँ पे आपको मेरे बोलने का, आप यहाँ पे मेरे लिप चेक कर सकते हैं कितने आहिस्ता आहिस्ता मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये था जूम इन आउट का फंक्शन, ये आप चेक कर लें। यहाँ पे पहले मैं इसकी स्पीड सेट कर लेता हूँ। स्पीड हमने जो की थी नॉर्मल मैं कर देता हूँ, यहाँ पे जितनी थी इसकी उतनी कर दी है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जूम वाला फंक्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यूअर आपने कुछ और भी यहाँ पे ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी इस फाइल को यहाँ से ऊपर डाउनलोड जैसे करिए, यहाँ पे प्रेस करना ना और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने शेयर के ऑप्शन पे प्रेस करना और एक्सपर्ट करना और यहाँ पे आपने रिज़ल्ट चेक कर लेना, यहाँ पे इसका सेट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप इस फाइल का साइज़ है जो वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, लो या हाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने मर्जी आप कम MB की कर लें और यहाँ पे जितनी मर्जी आप इस क्वालिटी हाई कर लें। और डाउनलोड करने के लिए आपने इस एक्सपर्ट के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है, तो ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे जो मेन बात मैं बताने के लिए कहूँगा, ये डाउनलोड करने का तरीका मैंने पहले भी आपको बता दिया, लेकिन फिर से रिपीट करने की वजह यह है कि जब भी आप इस फाइल को डाउनलोड कर रहे हो तो आपने होम बटन से बैक नहीं जाना, ठीक है। इसके बाद
जब तक आप फाइल को मुकम्मल गैलरी में डाउनलोड ना कर लो, जो फाइल आपने फ़ोटो या इमेज वीडियो इस अपनी वीडियो के अंदर यहाँ पे एडिट की है, यूज़ की हैं, उनको वहाँ पे डिलीट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और मैं आपको बता रहा हूँ बात यहाँ पे, आपको भी पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली किस तरह से है, ये आप चेक कर लें। और आपने ना इस फाइल को यहाँ से डिलीट भी नहीं करना। अगर आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, हमारी गैलरी के अंदर आ चुकी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अभी ये आप देख सकते हैं हमारी न्यू फाइल यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन जैसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा तो ये फाइल हमारी वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। बेशक आपने डाउनलोड किया है लेकिन फिर भी ये फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। तो कैसी लगी छोटी सी वीडियो हमारा ये कोर्स काइनमास्टर का जो मैंने आपको मुकम्मल बताया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही दिए गए बेल आइकन ऑन कर देना ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। अगर यहाँ पे कोई मैंने स्टेप मिस कर दिया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके मतलब बहुत जल्द वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।